सुप्रभात। भक्ति बिनु नहीं ज्ञान की शोभा, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। भक्ति बिनु नहीं ज्ञान की शोभा। भक्ति के बिना ज्ञान की शोभा नहीं, और जब तक ज्ञान वैराग्य से दृढ़ किया हुआ नहीं होता तो ऐसा ज्ञान मरण सुधारने के बदले संभव है कि मरण बिगाड़े। संभव है कि ऐसा ज्ञान अंतकाल में धोखा दे जाए। मरण को तो भक्ति सुधारती है। भक्ति बिना ज्ञान शुष्क है और मरण बिगाड़ता है। तो विधि निषेध की मर्यादा त्यागे हुए बड़े बड़े ऋषि भी भगवान के अनंत कल्याण में गुणों के वर्णन में सदा रत रहते हैं। ऐसी है भक्ति की महिमा। तो ज्ञानी को अभिमान सताता है, भक्त को नहीं। भक्ति अनेक सद्गुणों को लाती है। भक्ति सर्व गुणों की जननी है। भक्त नम्र होता है। भक्त विनीत बनता है। भगवान की कथा और भगवान के स्मरण से हृदय को आर्द्र बनाओ। उसके मंगल में नाम का जप करो। कहीं कलयुग में मुक्ति पाने का मार्ग है। विषयों का बंधन मनुष्य छोड़े तभी मन को सच्चा आनंद सुख मिलता है। संयम और सदाचार को धीमे धीमे बढ़ाते जाओ, जो भक्ति में आनंद आता जाएगा। वैराग्य के बिना भक्ति सफल नहीं होती। तो आचार विचार शुद्ध होगा तो भक्ति को पुष्टि मिलेगी। जीवन विलास में हुआ तो मान लो कि भक्ति का विनाश हुआ है। काल के मुख से छूटना हो तो काल के भी काल श्री कृष्ण की शरण में जाओ, जो सर्वस्व भगवान पर छोड़ते। उनकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन को ताना देने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं अर्जुन को मारूंगा या मैं मरूंगा। इस प्रतिज्ञा से सब घबराए। कारण यह कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी। यह सुनकर कृष्ण भगवान को चैन न आया। रात को निद्रा नहीं आई। तो भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुन की क्या दशा हुई होगी। यह सोचकर भगवान अर्जुन की स्थिति देखने गए। जाकर क्या देखते कि अर्जुन तो शांति से गहरी नींद सो रहा है। भगवान ने सोचा कि इसमें ऐसी प्रतिज्ञा की है, भीषण प्रतिज्ञा की है, तो भी ये तो शांति से सो रहा है। उन्होंने अर्जुन को जगाया, पूछा तुमने तो भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी है ना। अर्जुन ने कहा हाँ सुनी। कृष्ण ने कहा तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं, चिंता नहीं है। अर्जुन ने कहा मेरी चिंता करने वाला मेरा स्वामी है, वो जागता है इसलिए मैं शयन करता हूँ। वो मेरी चिंता करेगा, मैं किस लिए चिंता करूँ। इस तरह सब ईश्वर पर छोड़ो। मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर को ना हो जाए तब तक वो निश्चिंत नहीं हो सकता। अधिकारी हुए बिना संत मिले तो भी उनकी ओर सद्भाव नहीं जागता। संतों को खोजने की जरूरत नहीं है। खोजने से संत नहीं मिलते। केवल प्रभु कृपा से ही संत मिलते हैं। आखिर जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी। तब तक मन दूषित रहेगा। जब तक संत मिलते नहीं। संत बनोगे तो संत मिल जाएंगे। संत देखने की दृष्टि देते हैं। संसार के पदार्थों को देखने में आनंद है, उनके उपभोग में आनंद नहीं है। यह संसार ईश्वर का स्वरूप है। इस कारण जगत को ईश्वर में देखो। सुखदेव जी और अप्सराओं का प्रसंग है कि महाप्रभु जी ने वैष्णव के लक्षण बताए कि जिनके दर्शन से कन्हैया याद आए वह वैष्णव, जिसके संग में आने पर प्रभु याद आए वो वैष्णव। अप्सराओं को सुखदेव जी के ज्ञान से वैराग्य की उत्पत्ति हुई, परंतु सद शिष्यों का अभाव है। जिसका अधिकार सिद्ध हुआ उसे संत पुरुष मिल जाते हैं। मनुष्य संत बनता है तभी उसे संत मिलते हैं। तो संत बनने से पहले संत मिल जाए तो उनमें सद्भाव नहीं बनता है। जिनकी आंख में ईश्वर है वह सर्व में ईश्वर का अनुभव करता है। इस जगत में निर्दोष एक परमात्मा ही है। ईश्वर के सिवा कोई निर्दोष नहीं है। संतों में सिर्फ एकाध दोष होगा। कारण पूर्ण सत्य गुण प्रकट होने पर तो यह जीव इस सृष्टि में नहीं रह सकता।
ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोष से भरी हुई है। जगत में सब प्रकार से कोई सुखी हो ही नहीं सकता। यदि सब प्रकार से कोई सुखी हो जाए तो सुख का भान भी भूल बैठेगा। तो संसार के प्रत्येक पदार्थ में दोष और गुण भी है। दृष्टि को ऐसी गुणमयी बनाओ कि किसी का दोष देख ना सके। जब तक तुम्हारी दृष्टि गुण दोषों से भरी हुई है तब तक संत में भी आपको दोष ही दिखेंगे। इसलिए दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्म जगत। जिसकी दुष्ट गुणमयी है वही संत है। अभिमान आए तो पतन होता है, सतत दीनता आए उसकी आवश्यकता है। संभव है कि ईश्वर भी संत में एकाध दोष इरादापूर्वक रखता हो। संभव है कि ईश्वर भी अपने भक्तों में एकाध दोष रहने देता है कि जिससे मेरे भक्तों को नज़र ना लगे। माता अपने बालक का श्रृंगार करके दूसरों की नज़र ना लगे इसलिए गाल पर माथे पर काले काजल का टीका जैसा लगा देती। मनुष्य में जब कोई दोष नहीं रहता तो उसके मन में अभिमान आता है कि मेरे दोष तो दूर हो गए। अपनी दृष्टि को गुण में बनाओ। किसी के दोषों को मत देखो, किसी के पाप का विचार ना करो, या वाणी से उन पापों का उच्चारण करना नहीं। संत होना क्या घर छोड़ना है? घर छोड़ने की जरूरत नहीं। घर छोड़ने से ही कोई संत बनता है क्या? ऐसा नहीं। घर में रहकर महाराज संत एकनाथ गोपियों आदि ने घर में रहकर ही प्रभु को प्राप्त किया है। गेरुए कपड़े पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता है। कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, कलेजा बदलने की जरूरत है। उसके लिए मन को बदलने की जरूरत है। मन के गुलाम मत बनो, मन को गुलाम बनाओ। परीक्षित राजा ने मन को सुधार लिया, अतः उसको सुखदेव जी मिल गए। सब छोड़ने की जरूरत नहीं। सब छोड़ने से निवृत्ति के समय इंद्रियां बहुत त्रास देती। संसार में जो लक्ष्य को याद रखता है वही संत है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य परमात्मा से मिलन। जो उस लक्ष्य के लिए प्रतिक्षण सावधान है वो संत है। तो ये आत्मा मन का साक्षी है, दृष्टा है। जिसने अपना मन सुधारा है वो संत है। मन को सुधारोगे तो तुम संत बन सकोगे। मन को सुधारने की जरूरत है। जगत नहीं बिगड़ा, अपना मन बिगड़ा। मन पर विश्वास मत करो। मन पर अंकुश रखो कि जिस दिन मन शुद्ध है, चरित्र शुद्ध है, ऐसा साक्षी तुम्हारी आत्मा दे, तुम मानो कि तुम संत हो। मन को सुधारने के अनेक उपाय हैं जो शास्त्रों ने बताए। मन को मृत्यु का भय दिखाओ तो मन सुधरेगा। मृत्यु के स्मरण से मन सुधरता है, मृत्यु को मिलने पर मन बिगड़ता है। परीक्षित राजा ने जब सुना कि 7वें दिन मरने वाला हूँ, तो ही तुरंत उसके विलासी जीवन का अंत आ गया। अब विलासी जीवन विरक्त जीवन हुआ है। परीक्षित को मृत्यु का भय लगा तो उसका जीवन सुधरा। मृत्यु का दुख भयंकर है। जीव जब शरीर छोड़ता है उस समय हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, ऐसी वेदना होती है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः, अंतकालम महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुख में है, और स्त्री पुत्रादि कुटुंबियन दुख स्वरूप हैं, और अंतकाल भी बड़ा दुखद है। इसलिए जागो, इस अंतकाल को रोज याद करो। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः, अंतकालम महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। नित्य विचार करो कि यदि आज अमृत मुझे पकड़ने आए तो मैं कहाँ जाऊँगा? नरक में, स्वर्ग में या वैकुंठ में? मृत्यु का निवारण संभव नहीं है, तो फिर पाप किस लिए करते हो? कई एक तो बहुत समझदार बनते हैं, 2 सेर साग सब्जी लेनी है तो सारा बाजार घूमते हैं, माथा धुनते हैं कि करेला लूँ या तोरे। जिसके विचार करने की जरूरत थी उसका तो विचार नहीं किया कि साग सब्जी का विचार कर रहा है। मृत्यु को रोज याद करो। मृत्यु का भय रहेगा तो तुम्हारा पाप दूर होगा, और जिस दिन तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा तब मान लेना कि तुम संत हो गए। पाप पुण्य के अनेक साक्षी हैं। सूर्य चंद्र धरती वायुदेव सब साक्षी हैं। मेरे भगवान के अनेक सेवक हैं। भाई जहाँ तुम जाओगे साथ आते हैं। मनुष्य जानता है कि जो मैं पाप करता हूँ उसे कोई देखता नहीं। अरे भाई, एकांत कैसा भी हो, वहाँ वायु है, वहाँ भी तेरे अंदर परमात्मा विराजमान है। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुन्नचति पाप चरणम। आखिर तो मनुष्य श्लोक में मरण की शरण ही जाता है।
फिर भी वो पाप आचरण छोड़ता नहीं। शंकर स्वामी कहते हैं कि मनुष्य जानता है कि एक दिन मरना है, ये सब छोड़कर एक दिन जाना है, ऐसा होने पर भी पाप क्यों करता है, मुझे इसका आश्चर्य होता है। इसलिए अपने जीवन को संभालो। धन्यवाद।